फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस वंस अगेन। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ऐसे ही अपना ध्यान रखिएगा। बच्चों, आज मैं बॉडी एंड इट्स मूवमेंट जो कि चैप्टर 9 है क्लास 6 का, उसके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर आई हूँ। और इस चैप्टर का मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है और आप सब ने उसे बहुत बहुत पसंद किया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और अगर फिर भी कुछ बच्चों ने अगर उसे मिस कर दिया है उस वीडियोस को, क्योंकि इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो कवर करी है और दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर मिस कर दिया है तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिएगा, दोनों पार्ट्स को, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में आएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बहुत जल्दी लर्न होने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन से फर्स्ट आ रहा है एक्सोस्केलेटन। इसका मतलब है अ स्केलेटन दैट इज आउटसाइड द बॉडी। वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है। इन सब का मैंने जितना भी है पिक्चर के थ्रू आप लोगों को वीडियो में समझाया है, तो आप उसे देखिएगा, क्लियर होता चला जाएगा कि कौन से एनिमल्स में बाहर की तरफ स्केलेटन होता है, किस में अंदर की तरफ होता है, सब आपको क्लियर होगा। एंडोस्केलेटन, अ स्केलेटन दैट इज इनसाइड द बॉडी। वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रे, द स्मॉल बोन्स दैट मेक अप द बैकबोन। वो छोटी छोटी बोन्स जिनकी वजह से बैकबोन बनती है, उसे वर्टिब्रे बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स, अब ये क्या है? एनिमल्स दैट हैव बैकबोन। वो एनिमल्स जिनके बैकबोन होती है, क्योंकि हर किसी एनिमल के बैकबोन नहीं होती है, वो भी आपको वीडियो में क्लियर होगा। लेकिन कुछ एनिमल्स जिनके में बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स से ही मिलकर बना हुआ होता है, तो टिश्यू जो सेल्स का ग्रुप होता है जो कि स्पेशल जॉब यानी स्पेशल अपना काम करता है, उसी को टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेंडन्स, टफ बैंड्स विच अटैच मसल टू बोन्स। अब वो बैंड्स को बोला है जो कि मसल्स से अटैच होते हैं और मसल्स बोन से अटैच होती हैं, उन्हें टेंडन्स बोला है। स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप जैसे कि बोट की शेप होती है। बोट की शेप आगे से और पीछे से दोनों साइड से नैरो होती है, बीच में से ब्रॉड होती है। शेप दैट इज ब्रॉड इन द मिडल, मिडल में से बीच में से ब्रॉड होती है, एंड नैरो एट द एंड, और एंड में से नैरो होती है यानी छोटी हो जाती है। जैसे कि बोट हो गई, शिप हो गया, फिशेस है, तो उनकी भी बॉडी इसी वजह से स्ट्रीमलाइन रहती है। कार्टिलेज नेक्स्ट आ रहा है, सॉफ्ट कवरिंग ऑफ द एंड। वो सॉफ्ट कवरिंग एंड में जो बोन के साथ में लगा होता है टुगेदर एट द जॉइंट, और जिसकी वजह से जॉइंट के, एक तरह से हम कह सकते हैं कार्टिलेज जो 2 बोन्स होती हैं उनके बीच में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से दोनों बोन्स में फ्रिक्शन ना हो या घिसट ना लगे। लिगामेंट्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स, ये बहुत मजबूत होते स्ट्रेची बैंड्स होते हैं दैट कीप्स द बोन टुगेदर एट द जॉइंट, और जिनकी वजह से जॉइंट में जो अगेन वही चीज़ है, जो बोन्स होते हैं उनके बीच में रहता है, और यही लिगामेंट्स की वजह से हम अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। बोन मैरो, द सॉफ्ट इनसाइड पोर्शन, सॉफ्ट इनसाइड पोर्शन ऑफ द बोन, बोन के अंदर का सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, अंदर की पोर्शन को बोला जाता है। वेयर ब्लड सेल्स आर मेड, जहाँ पे ब्लड सेल्स बनती हैं उसी को बोन मैरो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? गिव 2 एग्जाम्पल्स। अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, वो सेल्स का ग्रुप जो एक साथ काम करता है उसी को टिश्यू बोलते हैं, जैसे कि ब्लड, बोन्स एटसेट्रा में आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द मेन ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन वो कौन सा है उसका नाम बताना है।
व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, और इसी सिस्टम का मेन काम क्या है। तो मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर टीथ। सबसे पहले हम खाना टीथ से खाते हैं, फिर फूड पाइप में जाता है, देन स्टमक में, और फिर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हमारा पूरा फूड को डाइजेस्ट करने का पूरे इन सब का ही काम होता है। ये मिलकर ही हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हम खाना ही नहीं खाएंगे टीथ के थ्रू तो फूड पाइप में कुछ नहीं जाएगा, तो स्टमक में भी नहीं जाएगा, फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से ये सब मिलकर ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और इनका मेन काम क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमने खाना खाया उसे डाइजेस्ट करना और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे एब्जॉर्ब करना, नेसेसरी फॉर ग्रोथ, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी की देखभाल मेंटेनेंस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करना काम है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है और इसका भी क्या फंक्शन है। इनसाइड ऑफ द बोन, बोन्स के अंदर होता है, देयर इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। इसके अंदर एक बोन के अंदर होता है एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, और यहाँ पर ही बोन मैरो के अंदर ही ब्लड सेल्स बनती हैं, फॉर्मेशन होता है उसका। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पाइन। अब स्पाइन का मतलब होता है बच्चों रीढ़ की हड्डी। अब स्पाइन इसमें आंसर आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन पूछ रहे हैं, तो स्पाइन अलाउज अस टू बेंड। ये जो हमारी स्पाइन है यही हमारी कमर को, बैक को, मतलब उसे झुकने में हेल्प करते हैं। इट फॉर्म्स द एंट्रल सपोर्ट फॉर द स्केलेटन, और यही हमारे पूरे जो स्केलेटन है उसी को सपोर्ट देते हैं। एंड अलाउ प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, why are at least two muscles needed to move a bone at a joint in one direction। दो मसल्स की ही क्यों ज़रूरत होती है, कम से कम दो मसल्स की ही क्यों ज़रूरत होती है, जिससे कि बोन को हिलने में, मूव करने में, जहाँ पर वो जॉइंट है एक ही डायरेक्शन में मूव करने में उनकी क्यों ज़रूरत होती है। आंसर, द मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल। मसल्स हमेशा बोन्स को मूव अपनी खिंचाव से करते हैं। मसल्स कैन नॉट पुश। मसल्स को आप अपने आप धक्का नहीं दे सकते, पुश नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते हैं। देयरफॉर टू मूव द बोन इन वन डायरेक्शन, इसी वजह से जब बोन को एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, एटलीस्ट टू सेट्स ऑफ मसल्स आर रिक्वायर्ड, और उसके लिए दो सेट मसल्स की बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी बोन भी हमारी मूव कर सकती है। और ये किस तरीके से मूव करती है वो मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा, पिक्चर के थ्रू भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगी हर चीज़। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। वो 3 तरीके के स्केलेटन के बारे में बताना है दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वो है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और हर किसी का एग्जाम्पल भी देना है। इसमें आ रहा है हमारा आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। 3 तरीके के स्केलेटन होते हैं। फर्स्ट इज लिक्विड स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंड थर्ड इज एंडोस्केलेटन। अब फर्स्ट हम लेते हैं लिक्विड स्केलेटन। लिक्विड स्केलेटन परफॉर्म्स द सेम फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द बोनी स्केलेटन। लिक्विड स्केलेटन वही काम करता है, वही परफॉर्म करता है जो कि एक बोनी स्केलेटन परफॉर्म करती है। जैसे कि अर्थवॉर्म्स हैव लिक्विड स्केलेटन, अर्थवॉर्म का स्केलेटन लिक्विड होता है। दे हैव लिक्विड ट्रैप्ड इन स्पेसेस इनसाइड द बॉडी, और इसी वजह से जो उनका बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है वो भी लिक्विड का ही से पकड़ से रहता है। मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म का कोई उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर लिक्विड सब्सटेंस टाइप का भरा हुआ रहता है,
वह इसी की वजह से वो अपनी बॉडी को उस तरीके से जैसे मैंने उसमें वीडियो में भी बताया है कि वो अपनी बॉडी को किस तरीके से आगे सरकाती हैं मूव करने के लिए, तो वो उसी की हेल्प से होता है। एक्सोस्केलेटन, इट इज अ skeleton outside the body but it is not made up of bones। जैसे कि क्रैब यानी केकड़ा, अब इसका जो स्केलेटन होता है वो बाहर की तरफ होता है, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता है। एंडोस्केलेटन, द स्केलेटन विच इज इनसाइड द बॉडी, जैसे कि हम लोग हैं, हमारा स्केलेटन अंदर होता है बॉडी के, एंड मेड अप ऑफ बोन्स, और ये सब बोन्स से ही बना होता है, इसी को एंडोस्केलेटन बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल फिश का दे रखा है, बट बच्चों हम ह्यूमन बींग्स का भी ऐसे ही होता है और ज़्यादातर एनिमल्स का भी ऐसे ही होता है। 7th क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडेप्टेशंस इन बर्ड्स। बर्ड्स में वो 2 एडेप्टेशंस बतानी हैं दैट हेल्प देम टू फ्लाई, जिसकी वजह से वो उड़ सकती हैं। आंसर, बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स, अपनी पंखों से उड़ती हैं, विच आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, जिनकी जो उनके 4 लिम्स हैं उनमें वो मॉडिफाइड रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आ रहा है, द बोन्स ऑफ द बर्ड, जो बर्ड की बोन्स होती है वो हॉलो होती है, खोखली होती है और बहुत हल्की होती हैं, वेरी लाइट होती हैं, हल्की होती है, जिसकी वजह से वो ऊंचाई पर उड़ सकती हैं, अपनी बॉडी को वो ऊपर की तरफ ले जा सकती हैं, हेल्प करती है फ्लाई करने में। यहाँ पर आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। नाउ लेट्स गो टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट इज, व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? नेम 3 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। 3 ऑर्गन सिस्टम के नाम बताने हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं, एंड देयर मेन फंक्शंस, और उनके मेन फंक्शंस भी हमें बताने हैं। आंसर इज, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि एक साथ काम करता है पूरी लाइफ में बहुत सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी में, सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, इसी तरीके के ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर, फर्स्ट आ रहा है मस्कुलर सिस्टम, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में मस्कुलर सिस्टम का काम होता है। देन गो टू द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स और फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जो भी काम किया जा रहा है वो हमारे नर्वस सिस्टम की ही वजह से होता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि हम अपनी सांस लेने का काम होता है, रिस्पायर करने का काम होता है, टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्रीदिंग का काम हो रहा है उसी को रेस्पिरेटरी बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू फॉलोइंग मूव्स। अब ये सब कैसे मूव करते हैं? अर्थवॉर्म, स्नेक और फिश। फर्स्ट आ रहा है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म द मसल्स स्क्वीज्ड अगेंस्ट द लिक्विड, जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो उसकी बॉडी के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है उसी की वजह से वो स्क्वीज करता है, अपनी बॉडी को सिकोड़ता है। दिस कीप द बॉडी फर्म, और इसी की वजह से उसकी बॉडी चिपकी रहती है टाइट से फ्लोर से, जहाँ पर भी वो मूव कर रहा है। मसल्स इन द वर्म्स बॉडी कैन बी स्क्वीज्ड डिफरेंटली टू चेंज द बॉडी शेप। जो मसल्स होती है वर्म की बॉडी का, वो स्क्वीज होती है अलग अलग तरीके से, जिससे कि वो अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। दीज चेंजेस इन द शेप हेल्प द वर्म टू मूव अलोंग, और ये जो चेंजेस हो रहे हैं शेप में, इसी की वजह से वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। टू मूव द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। अर्थवर्म जब अपने आप को मूव करता है तो वो सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट बॉडी का आगे बढ़ाता है। कीप द रियर पार्ट फिक्स्ड टू ग्राउंड, और अपने रियर पार्ट भी आपको वीडियो में मिल जाएगा बच्चों की वो कहाँ पर होता है और कैसा होता है। वो उस अपने रियर पार्ट को ग्राउंड पर फिक्स करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इट फिक्स द फ्रंट पार्ट एंड शॉर्टन इट, जब वो फ्रंट पार्ट को फिक्स कर देता है अपने और उसे छोटा कर लेता है, दस पुलिंग द रियर एंड फॉरवर्ड, और फिर अपने वो पीछे के पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाता है। एक साथ वो नहीं चलता,
पहले आगे का करता है और फिर उसके बाद पीछे का करता है मूव. देन सेकेंड, स्नेक. स्नेक इज वर्टिब्रेट. स्नेक वर्टिब्रेट है. इट हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन. इसकी बहुत लंबी बैकबोन होती है विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है. द स्नेक कैन कर्व इट्स बॉडी इनटू मैनी लूप्स. लूप्स मतलब वो राउंड 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 जैसे बैठा हुआ होता है, वो अपने आप को इतनी ज़्यादा कर्व दे देता है लूप्स के अंदर अपनी बॉडी को कि वो ये एक स्नेक ही कर सकता है. ईच लूप पुशेस अगेंस्ट द ग्राउंड टू गिव अ फॉरवर्ड पुश. और ऐसे ही जैसे कि वो उसने अपनी बॉडी को कुछ तो इस तरीके से रखा है, ये जैसे होता है और ये उसका फन हो गया, या फिर इस तरीके से जो चलती हैं वो चीज़, इसी को बोला है. जब ये लूप्स में इस तरीके से हो जाते हैं तभी वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ा पाती हैं. फिश muscles that enable the fish to move are found on either side of the backbone. मसल्स जो होती हैं फिश की वो ही उसको आगे की तरफ और साइड बाय साइड, क्योंकि फिश भी ऐसे 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 साइड 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 होकर चलती है, तो वो अपनी बैकबोन की ही वजह से होती है. दीज मसल्स, यही जो उसकी मसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन वन साइड एंड एक्सपेंड ऑन द अदर साइड. एक साइड पर वो सिकुड़ जाती है, दूसरी साइड पर वो फैल जाती है. टू हेल्प मूवमेंट इन वाटर, और इसी वजह से जो है मूवमेंट हो रहा है पानी में, फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन शेप. और इस जो स्ट्रीमलाइन शेप उसकी है, शिप की सॉरी फिश की जो शेप है, ब्रॉड इन द मिडल, मिडल में से चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, और एंड पर से नैरो होती है. दिस रिड्यूसेस द वाटर रेजिस्टेंस. इसी की वजह से क्या होता है, वो उसकी पानी के बहाव को वो चीरती हुई निकल जाती है. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का स्ट्रक्चर बताना है. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी. तो एग्जाम्पल भी बताने हैं ह्यूमन बॉडी में इस तरीके के जॉइंट्स की. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज सच अ जॉइंट अलाउ, और किस तरीके का मूवमेंट भी ये वाली जॉइंट्स देते हैं. इन सच जॉइंट्स द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन इज राउंड लाइक अ बॉल. इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं उनका एक एंड जो होता है वो बोन का, वो एक तरह से गोल होता है बॉल की तरह. इट फिट्स इनटू अ हॉलो पार्ट. ये खोखले पार्ट में फिट होता है, चाहे तो हम इसे हॉलो पार्ट कहें चाहे उसे सॉकेट बोलें. इन द अदर बोन, दूसरे बोन के साथ में वो फिक्स रहता है. यही मैंने पिक्चर में भी बताया था वहाँ वीडियो में अपनी. ये जैसे इस टाइप का हुआ एक बोन, और ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है, ये इस तरीके से रहता है बच्चों. तो दूसरी बोन इस हॉलो पार्ट में फिक्स हो जाती है. तब बॉल एंड इन द बॉल कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. तो इस तरीके का जो जॉइंट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. सच अ जॉइंट इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसी तरीके की बॉल को सॉकेट, इसी तरीके के जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है. जैसे कि शोल्डर या फिर हिप जॉइंट, दोनों ही इसी शेप के होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. ये आपकी आगे तक की सीनियर क्लासेस में भी अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसे लर्न करना है, और वीडियो में तो इसे बहुत ध्यान से समझना है. आंसर, द स्केलेटन हैज़ 4 मेन फंक्शन. फर्स्ट इज सपोर्ट. सपोर्ट देता है स्केलेटन. प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड होल्ड्स अस अपराइट. फ्रेमवर्क का काम करता है, मतलब एक ढांचा तैयार करता है और हमारे को या हमारी बॉडी को पूरा सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है. प्रोटेक्शन, द बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स और ऑफ आर बॉडी. जो बोन्स होती हैं, हमारी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं. जैसे कि ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल. ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और वो स्कल के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है. थर्ड इज मूवमेंट. मूवमेंट, दो द इंडिविजुअल बोन्स आर हार्ड. जबकि हमें पता है हर बोन हार्ड होती है. सेवरल ऑफ देम कैन मूव एट
प्लेस वेयर दे आर जॉइंटेड टू अदर बोन्स, और उनमें से ज़्यादातर वो वहीं पर मूव कर सकते हैं जहाँ पर वो हैं, ठीक है। और दे आर जॉइंट टू अदर बोन्स, और वो दूसरी बोन्स के साथ भी जुड़ी रहती हैं, तो तभी उनमें मूवमेंट होता है। मेकिंग ब्लड सेल्स भी बनाने का काम करती है। द इनसाइड ऑफ बोन्स, बोन्स के अंदर ही कंटेन्स अ सॉफ्ट सब्सटेंस, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, बोन मैरो में सॉफ्ट सब्सटेंस बोन के अंदर होता है। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर ही ब्लड सेल्स बनते हैं, फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ जॉइंट? हाउ कैन यू क्लासीफाई जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट दे अलाउ? जॉइंट्स क्या होते हैं और आप जॉइंट्स को किन बेस पर क्लासीफाई करेंगे? वो जैसे मूव करते हैं, मूवमेंट उनकी होती है। द जॉइंट्स इन द बॉडी आर द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स हमारी बॉडी में जहाँ पर वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ी हैं, जॉइन हो रही हैं। द जॉइंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, जॉइंट्स तीन तरीके की होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट आ रहा है इसमें इमूवेबल, जो हिल ही नहीं सकती है। सेकेंड स्लाइटली मूवेबल, जो इसमें हल्का सा मूवमेंट हो रहा है। एंड फ्रीली मूवमेंट, और जो वो पूरी तरीके से फ्री हैं, कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन? एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में डिफरेंस क्या है और उनके एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताना है। द स्केलेटन विच इज इनसाइड, एंडोस्केलेटन जो अंदर है बॉडी के एंड मेड अप बोन्स इज नोन एज एंडोस्केलेटन, और जो कि बोन्स से बना हुआ होता है उसे एंडोस्केलेटन बोलते हैं, जैसे फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एट्सेट्रा। इट इज ए स्केलेटन विच इज आउटसाइड द बॉडी, ये आउटसाइड होता है, बॉडी के बाहर होता है, लेकिन ये बोन्स से बना नहीं होता, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। जैसे कि क्रैब, स्नेल, कॉकरोचेस, इन सब का बॉडी के बाहर होता है स्केलेटन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके हॉट क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। हॉट क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मज़ा आता है इन्हें करने में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं इसी में, जैसे व्हाट डू यू थिंक would happen if the backbone had only one long bone instead of many vertebrae? अब हमारी बैकबोन में बहुत सारी वर्टिब्रेज होती हैं, मतलब जैसे छोटे छोटे बोन्स होती हैं, अगर वो नहीं होगी और सीधी एक लंबी बैकबोन होगी तो क्या होगा? आंसर इज द वर्टिब्रे प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, वर्टिब्रे की वजह से ही फ्लेक्सिबिलिटी है, एज इट अलाउज आवर बैक टू बेंड, और इसी की वजह से हम अपनी बैक को झुका सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ, या हम दोनों साइड मतलब टर्न भी ले सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड इफ द बैकबोन हैड ओनली वन लॉन्ग बोन। अगर जितनी भी ये फ्रीडम मिल रही है हमें मूवमेंट की, जैसे झुकना हो गया, ट्विस्ट करना हो गया, हम तरह तरीके की डांस भी करते हैं, भागते हैं, कुछ उठाते हैं, कभी कुछ इधर रखते हैं, टर्न लेते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये सारे मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे अगर केवल एक लॉन्ग वन बोन ही होगी तो। सेकेंड क्वेश्चन, फिशेज मूव्स बाय यूजिंग देयर साइड फिन्स एज ओर्स। ओर्स से मतलब होता है बच्चों, जैसे बोट चलाते हैं तो वो जो प्लेट्स की तरह से होती है, लंबी लंबी होती हैं, और वो उसकी वजह से बोट को चला पाता है, ओर्स उन्हें बोलते हैं। तो फिशेज अपने साइड फिन्स को उन्हीं की तरह से यूज़ करती हैं मूव करने में। क्या आप इस बात से एग्री हैं? नो, अ फिश मूव्स बाय द जिगजैग मूवमेंट। जो बोट होती है बच्चों, वो बोट बिल्कुल सीधी चलती है। अगर कोई बोटमैन अगर वो अपनी चाबुक से, शायद चाबुक बोलते हैं, मुझे वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो इस तरीके का होता है,
और वो इस चलाता है, आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा। तो उसमें बोट हमेशा सीधी चलती है, लेकिन फ़िश की जो मूवमेंट होती है वो जिग वाली होती है। ऑफ इट्स बॉडी एंड टेल फिन्स, द साइड फिन्स आर यूज्ड फॉर बैलेंस। जो साइड फिन्स होते हैं वो बैलेंस का काम करते हैं, नॉट फॉर मूविंग फॉरवर्ड। वो क्या मतलब, उनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ती है, वो जबकि वो बैलेंस का काम करते हैं। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द मोमेंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कुछ पार्ट्स आपकी बॉडी के जो, या हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका जो मूवमेंट है, आर नॉट विद इन योर कंट्रोल, हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होता। कैन यू नेम 2 सच पार्ट्स? आप उस तरीके के कोई 2 पार्ट्स आप बता सकते हैं जो हम अपनी बॉडी में करते हैं, होते हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी के बिना होते हैं। फर्स्ट इज बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड मूवमेंट ऑफ स्टमक मसल्स फॉर चर्निंग द फूड ड्यूरिंग द डाइजेशन। फर्स्ट आ रहा है जो हमारी हार्ट लगातार बीट कर रहा है, धड़क रहा है दिल, एंड मूवमेंट जो हमारी स्टमक की मसल्स हैं वो हमारी फूड की डाइजेशन के टाइम पर जो चर्निंग हो रही है वो भी हमें नहीं पता चलती है। तो ये 2 तरीके के काम ऐसे हैं जो हमारे बिना सोचे समझे, बिना हमारी इच्छा के भी काम होते हैं और दिन रात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर्स का सेशन ख़त्म हो गया बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर नई हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए हम, तब तक के लिए बाय बाय।